हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, सप्लाई, इन तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग। जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग का सीमित अर्थ या संकुचित अर्थ संभवतः ये लगाया जाता है कि जब आप किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, किसी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है, फिर उसका किसी लेवल पर जब उत्पादन करते हैं तो प्रोडक्शन कहलाता है, वह प्रोडक्शन कहलाता है। और फिर जब उसको आप सोसाइटी में या मार्केट में आप सप्लाई करते हैं, ठीक है, सप्लाई करते हैं बिजनेस पर्पस, इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल डेवलपमेंट पर्पस, ठीक है। तो यह देखा ये जाए कि एक ही लाइन के ये 3 पार्ट्स हैं। जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो सप्लाई होगी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग होगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो सप्लाई होगी, ठीक। अब व्यापक अर्थ में कुछ भी बनाना, ठीक है, कुछ भी बनाना अपने आप में एक मैन्युफैक्चरिंग है। कुछ भी बनाने का प्रयास करना या भी अपने आप में मैन्युफैक्चरिंग है। कुछ भी बनाने के बारे में सोचना या भी अपने आप में एक मैन्युफैक्चरिंग है। कुछ भी बनाने के बारे में कल्पना करना या भी अपने आप में एक मैन्युफैक्चरिंग है। कुछ भी बनाने के लिए सोचने, कल्पना करने के लिए अपने आप को व्यवस्थित या शांत करना या भी अपने आप में मैन्युफैक्चरिंग है। अर्थात मैन्युफैक्चरिंग के लिए खुद को प्रिपेयर करना, मैन्युफैक्चरिंग के लिए खुद को रिपेयर करना और मैन्युफैक्चरिंग के लिए खुद को रेडी करना या भी मैन्युफैक्चरिंग का एक हिस्सा है, या भी एक मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है। यदि मान लिया आप किसी बिजनेस को लॉन्च करना चाहते हैं, किसी फर्म, दुकान, कंपनी को आप लॉन्च करना चाहते हैं, तो अपने आप में यह एक मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, लेकिन ये अचानक तो नहीं हो जाएगा। प्लान करेंगे, सोचेंगे, डिसीजन लेंगे, एक्शन लेंगे, तब जा कर के एक लॉन्च होगा, ठीक है। फिर एक ब्रांच से कई ब्रांचों तक फैलाना अपने आप में प्रोडक्शन है और यह सप्लाई है, ठीक। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि मैन्युफैक्चरिंग के जो चरण हैं या जो स्टेप हैं, सबसे पहला तो स्टेप ये आता है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए खुद को तैयार करना, खुद को शांत करना, खुद को प्रिपेयर करना, खुद को रिपेयर करना, ताकि एक आइडिया जन्म ले सके, अर्थात प्रारंभिक में मैन्युफैक्चरिंग एक आइडिया के रूप में होता है। आइडिया के रूप में, ये डाउट के रूप में भी हो सकता है, ये बिलीव्स के रूप में भी हो सकता है, ये सुझाव, शिकायत के रूप में भी हो सकता है। अब जब यह मैन्युफैक्चरिंग अर्थात एक आइडिया के रूप में होता है, तो फिर आइडिया का प्रोडक्शन होता है, जिससे बहुत सारे आइडिया प्रोड्यूस होते हैं। जब बहुत सारे आइडिया प्रोड्यूस होते हैं तो उससे एक प्लान बनता है, अर्थात प्लान की मैन्युफैक्चरिंग होती है। प्लान से एक्शन
का जन्म होता है। जब एक्शन का जन्म होता है तो ये एक्सटर्नल मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक्सटर्नल मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है, एक्सटर्नल जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसके बाद में पहले तो एक इकाई का प्रोडक्शन होता है, एक इकाई का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में चेंज हो गया, प्रोडक्शन में चेंज हो गया, अर्थात जब एक इकाई एक यूनिट बन गई तो यह एक यूनिट प्रोडक्शन की सबसे न्यूनतम इकाई है। उसके बाद में फिर प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है, एक से कई सारी यूनिट्स को जन्म दिया जाता है, ये प्रोडक्शन है। ठीक है, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। ठीक, प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो फिर सप्लाई का जन्म होता है, सप्लाई का जन्म होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले उसको खुद को यूज़ किया जाता है और फिर खुद को यूज़ से जब अधिक हो जाता है तो उसकी सप्लाई की जाती है मार्केट में या सोसाइटी में। ठीक, अब यहाँ पर कहने का अर्थ है किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग इन्हीं चरणों से हो करके गुजरती है। किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग इन्हीं या प्रोडक्शन इन्हीं चरणों से हो करके गुजरता है। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये तो बात आ रही है कि एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन की, जिसका पहले मैन्युफैक्चरिंग होता है अर्थात निर्माण होता है और उसके बाद में फिर प्रोडक्शन, फिर सप्लाई। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि क्या सिर्फ प्रोडक्ट का ही या पदार्थ का ही मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन होता है, क्या अन्य चीज़ों का नहीं होता है? अर्थात जो भी चीज़ें विजिबल या अनविजिबल, जिनको हम फील कर सकते हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियों की पकड़ में आती हैं, ठीक है, उन सभी का प्रोडक्शन होता है, उन सभी की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उन सभी की सप्लाई होती है। जैसे कि मान लिया जब आप बिजनेस में आते हैं, जब आप बिजनेस में कदम रखते हैं या जब आप लाइफ में कदम रखते हैं, अब यहाँ पर तमाम सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनसे कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होता है, जिनके द्वारा कुछ भी सप्लाई नहीं होती है। इसके बावजूद भी वो क्रियाएं की जाती हैं, इसके बावजूद भी वो कार्य किए जाते हैं, या ये कह लीजिएगा जिन क्रियाओं से या जिन कार्यों से कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो पाता या कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी वो क्रियाएं की जाती हैं। ऐसा भी मान लीजिएगा, हो सकता है कि 80% क्रियाएं आपकी बेकार जाएं, 80% क्रियाएं बेकार जाएं जिनसे कोई प्रोडक्शन कंप्लीट न हो पाए, वो कार्य या क्रियाएं बेकार जाएं, 20% काम दें। अब प्रारंभ में 80% बेकार जाएंगी या प्रारंभ में 20% सक्सेस होंगे, या तो एक अलग की बात है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये बनता है कि जो प्रोडक्ट या मतलब कार्य या क्रियाएं, इनकी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इनका भी निर्माण होता है, इनका भी कल्पना होता है। और बल्कि देखा ये जाए किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी प्रोडक्शन का आधार कार्य और क्रियाएं होती हैं। कार्य और क्रियाएं इनका आधार एक्शन होता है, एक्शन का आधार प्लान होता है, प्लान का आधार थॉट होते हैं, थॉट का आधार कल्पना होती है, और कल्पना का आधार एक अनुकूल वातावरण या अनुकूल परिस्थितियाँ, या कहीं संघर्ष या कहीं अटैक, जिनके कारण कोई कल्पना जन्म लेती है, कल्पना थॉट में बदल जाती है, थॉट प्लान में बदल जाता है, प्लान एक्शन में, और एक्शन फिर कार्य या क्रिया या रिजल्ट में बदलता है। ठीक, यह एक मैन्युफैक्चरिंग है, यह एक प्रोडक्शन है, यह
इसके द्वारा सप्लाई या डिलीवरी होती है, इसके द्वारा सप्लाई या डिलीवरी होती है। अब सवाल ये उठता है कि कभी कभी किसी कार्य को करने के लिए या किसी कार्य को कंप्लीट करने के लिए, कार्य को करना एक चीज़, कार्य को स्टार्ट करना एक और चीज़, कार्य को डेवलप करना एक और चीज़, और कार्य को कंप्लीट करना एक और चीज़। ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, और ये सब जब अलग अलग चीज़ें हैं तो इनके साथ में एक से अधिक कार्य या क्रियाओं का समावेश होता है। अर्थात अब सवाल ये उठता है कि यदि आप वर्किंग प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप क्रियाओं का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो तमाम सारे ऐसे कार्य होंगे जिनको आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी यह है कि क्रियाओं की सप्लाई, क्रियाओं का प्रोडक्शन, क्रियाओं की मैन्युफैक्चरिंग, कार्य की सप्लाई, कार्य का प्रोडक्शन, कार्य की मैन्युफैक्चरिंग, एक्शन की मैन्युफैक्चरिंग, एक्शन का प्रोडक्शन, एक्शन की सप्लाई, प्लान की मैन्युफैक्चरिंग, प्लान का प्रोडक्शन, प्लान की सप्लाई, थॉट विचार की मैन्युफैक्चरिंग, विचार का प्रोडक्शन, विचार की सप्लाई, कल्पना का प्रोडक्शन, कल्पना की मैन्युफैक्चरिंग, कल्पना की सप्लाई। और कल्पना के लिए एक अनुकूल वातावरण, एक अटैकिंग पावर है जिसमें आप अटैक करते हैं, दूसरा आप पर अटैक करता है। अर्थात प्रभावित होना भी एक प्रकार से प्रेशर में आना या इम्प्रेस होना, ये भी एक तरीके से अटैक होता है, या ये कह लीजिएगा मिलन होता है, संगम होता है जिससे एक कल्पना जन्म लेती है। तो उस कल्पना के लिए खुद को तैयार करना, प्रिपेयर करना, यह एक सबसे बुनियादी, मैं समझता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, ये सप्लाई की स्थिति आती है, ठीक है, एक इंटरनल रूप में। परंतु अब यहाँ पर यदि एक्सटर्नल रूप में हम बात करें तो एक्सटर्नल रूप में जब आप एक कोई फर्म, दुकान, कंपनी को आप लॉन्च करते हैं या ओपन करते हैं, या कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी को आप लॉन्च करते हैं, तो यह एक बुनियादी यूनिट हुई। अर्थात अब यहाँ पर इस रूप में आप तैयार कर रहे हैं। पहली बात तो आती है कि यहाँ पर आप व्यक्तिगत रूप में अपने आप में कंप्लीट यूनिट है, लेकिन जब आप किसी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को, फर्म, दुकान, कंपनी को या कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी को जब आप लॉन्च करते हैं, तो वह एक एक्सटर्नल कंप्लीट यूनिट हुई। अब यहाँ व्यक्तिगत तौर पर तो आप किसी भी प्रकार की कल्पना कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की थॉट को जनरेट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अनुसार या मान लिया किसी भी प्रकार के आप एक्शन कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं अर्थात। लेकिन जब आप किसी फर्म, दुकान, कंपनी को आप लॉन्च कर देते हैं, अब वहाँ पर उसके एक्टिव पक्ष आप हैं। जब एक्टिव पक्ष आप हैं तो अब जिस तरीके से यहाँ पर पर्सनल लाइफ में आपकी कल्पना, आपकी सोच कह लीजिएगा, आपके थॉट, आपके प्लान, आपके एक्शंस आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। अब वहाँ पर फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में जब आप उसके एक्टिव पक्ष हैं तो आपकी कल्पना, ध्यान दीजिएगा कि अब वहाँ पर आपको तैयार करना है कि ताकि आप एक बेहतर कल्पना कर सकें, ताकि आप एक बेहतर थॉट्स की आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, जिससे आप एक बेहतर प्लान बना सकें,
बेहतर प्लान बना सकें, अर्थात जिससे बेहतर आप एक्शन को डिलीवर कर सकें, एक्शन का प्रोडक्शन कर सकें जिससे आगे रिजल्ट आ सके। तो यहाँ पर बात ये आ रही है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या सप्लाई यह कितनी हो रही है, और क्या हो रही है, किस प्रकार की हो रही है, यह मायने रखता है क्योंकि इस पर रिजल्ट या रिटर्न डिपेंड होता है। अन्यथा होगा क्या कि यदि मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, सप्लाई नहीं है, तो अब मान लिया यदि कोई फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग न हो रही है, प्रोडक्शन न हो रहा हो या सप्लाई न हो रही हो, तो परिणाम क्या होगा? अब या तो वह उसकी केयर होगी, और या केयर नहीं होगी। यदि केयर नहीं होगी तो अव्यवस्था, गंदगी वहाँ पर जन्म लेगी। यदि केयर होगी तो अव्यवस्था और गंदगी तो जन्म नहीं लेगी, लेकिन वो लॉस में जाएगी। वही चीज़ लाइफ में भी ये बात लागू होती है। तो सवाल इस बात का उठता है कि मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन या सप्लाई किसी प्रोडक्ट तक ही सीमित नहीं होती है। इसका एक व्यापक दायरा है, और जिससे एक व्यापक बेनिफिट प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात अब यह चीज़ मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन या सप्लाई कभी कभी होती है कि मेन मैन्युफैक्चरिंग, मेन प्रोडक्शन, मेन सप्लाई। कभी कभी होता है कि हेल्पिंग मैन्युफैक्चरिंग, हेल्पिंग प्रोडक्शन, हेल्पिंग सप्लाई, और कभी कभी कंप्लीमेंट प्रोडक्शन या कंप्लीमेंट सप्लाई या कंप्लीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार आपको कितना आता है, कैसे आता है, या आप इस बारे में कितना गौर करते हैं, आप इस बारे में कितना जागरूक हैं, इस बारे में आप कितना सक्षम हैं, किस प्रकार के साधन या संसाधन है। इसलिए यहाँ पर इस सिस्टम को, या ये कह लीजिएगा, यह जो एक लाइन है जिसके 3 स्टेप हैं, इसको समझना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।